इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? एक साइड से कहते हैं हालात ठीक हैं और दूसरी साइड से जिस वक्त इलेक्शन का टाइम आता है उसको उस वक्त वो कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देगा कि मैं दोबारा वो जो कहते हैं ना कश्मीरी में टीनू बुथल मैं वैसा मेरा ज़मीर नहीं है, ना मैं वैसा कर सकता हूँ। पॉलिटिकल कैरियर में एक दौर ऐसा भी आया जहां पे आप मेंबर पार्लियामेंट थे और आपने एक ह्यूज सैक्रिफाइस देकर उस मेंबर पार्लियामेंट की पोजीशन से आपने रिजाइन किया। कई छोटे छोटे बच्चे और बिलखसूस बच्चियों की आंखें चली गई पैलेट गन से। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं अपने लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो मेरा कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बनता वैसे फोरम में बैठने का और वैसी कुर्सी पे बैठने का। तो मैंने उस वक्त रिजाइन कर दिया। तो कितना डिफिकल्ट होता है सर सियासतदान के लिए सर, इलेक्शन ना होना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होना और फिर लोगों के मसाइल जो है जिनका ताल्लुक पॉलिटिशियंस के साथ बराह रास्त होता है। देखिए ईमानदारी से अगर वो कहा जाए जी, जो आपकी पुरानी पार्टी थी, जिस पार्टी के लिए आपने काम किया था, उन लोगों की याद मत सताती है आज? अस्सलामु अलैकुम। इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद खरा साहब, फॉर्मर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के मंत्री रहे हैं, तब किसी और पार्टी से इनका ताल्लुक था, लेकिन फाइनेंस भी देखा है, प्लानिंग भी देखी है और ऐसा लग रहा था कि यकीनन अगर डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग और फाइनेंस है काफ़ी उन दिनों वाइब्रेंट हुआ करता था। लेकिन पार्टी बदल गई और कांग्रेस पार्टी ने तारिक हमीद खरा को काफ़ी इज्जत भी दी। खरा साहब, क्या हौसले बुलंद है आज भी? बिल्कुल, इंशाल्लाह हमेशा की तरह। ये बताइए खरा साहब, मैं आपसे ही पूछूंगा, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए था जो इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी रखते हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे, होम मिनिस्टर की लेवल पे एक अंडरटेकिंग दी थी, एक वादा किया था, एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हालात ठीक होंगे यहाँ पे इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे और स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन इतना टाइम होने के बावजूद भी अभी वो जो कमिटमेंट है उनकी वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। वो एक साइड से तो वो ये कह रहे हैं कि हालात जो है वो सुधर गए हैं, मरकज़ी सरकार हो या रियासती इंतज़ामिया हो, वो बार बार इस चीज़ की बुलंद बांग दावे कर रहे हैं कि हालात सुधर चुके हैं जी। दूसरी साइड से वो इलेक्शन के वक्त वो कहते हैं कि जब हालात सुधरेंगे, जब भी बात उठती है लोकल सतह पे तो उसका जवाब ये आता है जब भी हालात सुधरेंगे हम इलेक्शन करवाएंगे और स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। क्या जायज़ उनकी बात है ये? दोनों बातें जो है उनकी मुतजाद हैं। जी जी जी, या तो कॉन्ट्राडिक्टरी। जी, कॉन्ट्राडिक्टरी है। या तो जो कमिटमेंट उन्होंने की थी वो उस वक्त उन्होंने गलत की थी या मिसलीडिंग थी वो, या जो इस वक्त वो कह रहे हैं कि एक साइड से कहते हैं हालात ठीक हैं और दूसरी साइड से जिस वक्त इलेक्शन का टाइम आता है उसको उस वक्त वो कहते हैं कि हालात ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें इनका कोई या तो वो अपनी में कोई कमज़ोरी महसूस करते हैं या वो ये समझते हैं कि बराह रास्त मरकज़ से सारा चल रहा है तो हमें लोकल गवर्नमेंट या एक पॉपुलर मैंडेट क्यों दें जबकि सारा कुछ मरकज़ से चल रहा है, होम मिनिस्ट्री से चल रहा है, यहाँ पे सिंगल विंडो सारा है, एलजी साहब हैं। तो शायद उस चीज़ में भी शायद हो सकता है मज़ा आ गया हो। सर, तो कितना डिफिकल्ट होता है सर सियासतदान के लिए सर, इलेक्शन ना होना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होना और फिर लोगों के मसाइल जो है जिनका ताल्लुक पॉलिटिशियंस के साथ बराह रास्त होता है? देखिए ईमानदारी से अगर वो कहा जाए जी, तो सियासतदान तो इसमें मुझे लगता है कि आराम ही करते हैं ऐसी सिचुएशन में जी, क्योंकि उनकी कोई कहीं पे भी कोई वो कमिटमेंट नहीं होती है कि हमने वो काम कराने हैं, ये काम कराने हैं। अगर परेशान कोई होता है तो इसमें लोग होते हैं और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट नहीं होती है, पॉलिटिशियंस का बराह रास्त उनके पास कुछ ऐसा नहीं होता कि जो वो उनके जो छोटे छोटे मसाइल हल करें, तो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में उनका कहीं पे कोई लाइजान होता नहीं है। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में तो अब आपको बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी मिलेगी रियासत जम्मू कश्मीर के जो अफसरान हैं जी।
तो एक जो कांटेक्ट लेवल है वो भी नहीं बन पाता है बाहर के लोगों के साथ। तो परेशान अगर कोई होता है सरकार ना होने की, एक पॉपुलर गवर्नमेंट ना होने की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना होने के, सरकार कोई भी बने, लेकिन उसका अगर कोई परेशानी जो कोई उठाता है तो वो आम इंसान उठाता है। अकरा साहब, मुझे याद है आपके जिंदगी में, पॉलिटिकल कैरियर में एक दौर ऐसा भी आया जहां पे आप मेंबर पार्लियामेंट थे और आपने एक ह्यूज सेक्रीफाइस देकर उस मेंबर पार्लियामेंट की पोजीशन से आपने रिजाइन किया। मुझे लगता है गालिबन दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन एनी पॉलिटिशियन आई मीन रिजाइनिंग फ्रॉम मेंबर पार्लियामेंट, जबकि आपको वो लोगों ने काफ़ी अच्छा मैंडेट उस वक्त दिया था। क्या एक तो इस पे रिएक्ट कीजिए, क्या याद आ रही है, क्या वो गालिबन सेंसिटिव डिसीजन था, सही डिसीजन था? और ये भी बताइए, जो आपकी पुरानी पार्टी थी, जिस पार्टी के लिए आपने काम किया था, उन लोगों की याद मत सताती है आज? सबसे पहले तो मैं पार्लियामेंट की बात करूं, जहां तक पार्लियामेंट से रिज़ाइन करने का ताल्लुक है, ना वो किसी दबाव ना किसी मजबूरी के तहत मैंने वो रिज़ाइन किया। मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक मैंने रिज़ाइन किया, क्योंकि मैं समझता था कि मुझे जो मैंडेट मिला है अपने लोगों की बात करने का, पार्लियामेंट में यहाँ के मसले मसाइल को उजागर करने का, और दूसरा जो मुझे मैंडेट था वो यहाँ के लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का, उस बात को आगे तक पहुँचाने का। और जिस वक्त मैंने ये देखा कि मैं अपने लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा हूँ बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट, क्योंकि अगर आपको याद होगा उन दिनों में बिलखसूस साउथ कश्मीर में तो बहुत ही ज़्यादा माहौल बहुत ख़राब था। कई नौजवान, कोई 125 के करीब नौजवान जो है वो इंतकाल भी कर गए गोलियों का निशाना बन के। कई छोटे छोटे बच्चे और बिलखसूस बच्चियों की आंखें चली गई पैलेट गन से। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं अपने लोगों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो मेरा कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बनता वैसे फोरम में बैठने का और वैसी कुर्सी पे बैठने का। तो मैंने उस वक़्त रिज़ाइन कर दिया। हालांकि उसके बाद और भी बहुत बड़े बड़े वाक़ात सियासी तौर यहाँ पे गुजरे, जैसे 370 का हो गया, 35A का हो गया। उस वक़्त भी मेंबर पार्लियामेंट थे, लेकिन शायद वो उनके ज़मीर की बात, शायद उनको ज़मीर ने नहीं झंझोड़ा होगा उस वक़्त। और वो अपने साथी जो रहे उनकी याद मत आज सता रही है सर? देखिए, ये साथी जो है ये कोई साथ, जो कोई जज्बाती साथ नहीं होता है। ये एक प्रोग्राम और एक एजेंडा का साथ होता है। और हमारा जो उस वक़्त का एजेंडा था वो ये था कि हमने बीजेपी को, यानी उस वक़्त पीडीपी का जो एजेंडा था, हमने लोगों के सामने ये बात कही थी कि अगर बीजेपी को कोई भी रियासत जम्मू कश्मीर से बाहर रख सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पीडीपी है। और लोगों ने उस चीज़ को मानते हुए हमें एक मैसिव मैंडेट दिया, यानी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त नमूदार हुए। शायद कुछ कमी रह गई हो सकता है कि एक हमें क्लियर मेजॉरिटी भी मिल जाती, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी जो हमारी कमिटमेंट थी लोगों के साथ में, जो हमारा एक वादा था और जो हमारा एक उस वक़्त का नारा था कि हम हैं सिर्फ वही जो इनको बाहर रख सकते हैं। और उसके बाद जो है हमने उस मैंडेट को, जिस वक्त पार्टी ने उस मैंडेट को नकार दिया, उसको उससे पीछे हट गए। उनकी क्या वजूहत है, उनकी क्या जस्टिफिकेशंस है, वो अलग है। लेकिन मेरा उस वक्त का ये था कि जो हमने लोगों के साथ कमिटमेंट की थी, जो हमने लोगों को ये वादा किया था, हम उस वादे से मुकर रहे हैं, हम उस कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। तो मैं उस कमिटमेंट के जो है मैं उस पर बरकरार रहा और मैंने किनारा कशी कर ली। उसी वक्त हालात भी ख़राब थे और मैंने पार्लियामेंट से और पार्टी से उसी वक्त उस बेसिस पे किनारा कशी कर ली कि हम लोगों को जाके क्या कहेंगे। दोबारा भी मैंडेट हासिल करने जाना है, उस वक्त क्या कहेंगे हम कि हमने पीछे भी आपसे मैंडेट लिया था ये कह के कि बीजेपी को बाहर रखना है, तो आइंदा क्या कहेंगे।
मैंने कहा कि मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देगा कि मैं दोबारा वो जो कहते हैं ना कश्मीरी में टीनू बुत लोगित बिल्कुल। मैं वैसा, मेरा ज़मीर नहीं है, ना मैं वैसा कर सकता हूँ। तो मैंने यही फैसला किया कि मुझे इससे किनारा कशी करनी। सर, दो आखिरी सवाल। एक तो मीर साहब जो आपके फॉर्मर JKPCC प्रेसिडेंट थे, ये मुझे बताइए कि इन्होंने इशारतन कहा कि अब हमें यानी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अब लोगों के हवाले से जो आपको फीडबैक मिल रहा है, अब आपको शायद कुछ प्रोग्राम लोगों के बीच में लाना होगा, क्योंकि मसाइल बहुत है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, जबकि जो सिंपलर इश्यूज है जैसे चावल का मसला है, जैसे आपको फीडबैक बाकी मसाइल के हवाले से, क्या हम समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी जामिया तरीके से सड़कों पर उतरेगी? देखिए, ये तो हर पार्टी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है, ख़ास तौर से जिस वक्त इलेक्शन आए उस वक्त जो मीर साहब ने जिस बात का जिक्र किया, उन्होंने खुल के बात कही कि कर्नाटका फार्मूला जो है वो कामयाब रहा। कर्नाटका में हमने कोई लंबे चौड़े वादे नहीं किए, पार्टीज़ जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, ठोस 5 वादे किए और पहली कैबिनेट मीटिंग में वो पांचों के पांचों जो हैं वो इम्प्लीमेंट भी हो गए। तो उनका ये कहना था और मैं उसकी तायद करता हूँ उस बात की कि उसी फार्मूले के तहत हमें भी एक ठोस, एक जामे प्रोग्राम जो कम से कम पॉइंट्स के ऊपर हो, जो डूएबल थिंग्स हों, जो किए जा सकते हों। बात बराए बात नहीं, वो 15 लाख वाली कहानी और 2 करोड़ मुलाजमतें, वैसी बातें नहीं। जामे प्रोग्राम, ठोस प्रोग्राम, चाहे वो 5 हों 7 पॉइंट्स हों, यहाँ की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ के रीजन्स डिफरेंट हैं, यहाँ के रिलीजन्स डिफरेंट हैं, यहाँ का तहजीब जो है वो वेरी करता है, इन सारी चीज़ों को मलहूज़े नज़र रखते हुए हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और उसी को लेके हमें आगे जो भी कोई इलेक्शन है उसमें उतरना। सर, एक आखिरी सवाल, वक़ार रसूल सर आपके प्रेसिडेंट है, सर कैसा काम कर रहे हैं अभी? देखिए, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी हमेशा बहुत ही सख्त किस्म की होती है और उस जिम्मेदारी को निभाने में कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज़ होते हैं। ये किसी एक प्रेसिडेंट के साथ नहीं, ये हर प्रेसिडेंट के साथ होता है। जैसे एक मिनिस्टर हर एक चीज़ को, हर एक की बात को एकोमोडेट नहीं कर पाता, उसी तरह एक प्रेसिडेंट का भी हाल होता है। मीर साहब थे तो उसी तरह वही सिचुएशन थी, उससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। आप बीच में कोई सलाह देते हैं? किस चीज़ की? कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो पार्टी का, जो वकार साहब को? देखिए, जब वकार साहब को सीनियर्स से मशवरा लेना होता है वो आते हैं। आपसे लेते हैं सर? बिल्कुल लेते हैं, क्यों नहीं लेंगे। जी 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 जी। तो अभी कामकाज ठीक कर रहे हैं? कामकाज बड़ा चैलेंजिंग कामकाज है उनके वास्ते। इस वक्त जो है उनको बाज़ाब्ता एक मशावरत के तहत चलना चाहिए और उसमें पूरी पार्टी को फ़ायदा रहेगा। चलिए, ये थी एक तवील अरसे के बाद फॉर्मर मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर कायद तारिक हमीद करा साहब के साथ एक खुसूसी मुलाकात हमने इस लिहाज से की कि इनका दिल का हाल भी हम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। तारिक साहब के बारे में यही कह सकते हैं कि जब डिसीजन लेते हैं तो इनका डिसीजन फिर वापस लेना नामुमकिन ही बनता है और इनकी वर्किंग एज मिनिस्टर तो काफ़ी अप्रिशिएट की गई, लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस पार्टी में है और जाहिर सी बात है जब से कांग्रेस में आए हैं तब से एज डेडिकेटेड सोल्जर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। सर, आपने हमारे साथ बात की, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए डोरू की सरे ज़मीन से अरशद के साथ इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। मैं आपसे ही पूछूंगा, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं यहाँ